हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। एक गांव में एक बहुत ही सुंदर मालती नाम की लड़की रहती थी। उसका परिवार बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन मालती की माँ मालती से कहती है, क्या मालती, तू पूरे दिन बकरियों में ही लगी रहती है, घर के काम भी कर लिया कर। चल अभी मेरे साथ घर के काम में हाथ बटा। ओफो माँ, काम तो तुम भी कर सकती हो ना, तुम्हें पता है ना मुझे बकरियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। बकरियों के साथ खेलना काम नहीं आएगा तेरा, घर का थोड़ा काम भी सीख ले। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं घर का काम भी सीख लूंगी। मालती को बकरियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो सारा दिन बकरियों के साथ ही लगी रहती थी। फिर एक दिन शहर से एक कुशल नाम का लड़का घूमने आया। अरे वाह, कितना अच्छा गांव है, कितनी हरियाली है यहाँ, चारों तरफ बस खेत ही खेत है। तभी उसे वहाँ मालती नजर आती है और उसे मालती से प्यार हो जाता है। कुशल घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, वो मुझे गाँव में एक लड़की पसंद आई है, मैं उसी से ही शादी करूँगा। अरे कुशल बेटा, तू गाँव की लड़की से कैसे शादी कर सकता है? हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, हमें तो लगा तू किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेगा, पर तुझे गाँव की गंवार लड़की पसंद आई। कुशल की माँ कुशल को बहुत समझाती है, लेकिन कुशल अपनी माँ की एक नहीं सुनता। कुशल कहता है, माँ, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उस लड़की से, वरना किसी से भी नहीं। देख ले बेटा, गांव के लोग तो दहेज में भी कुछ नहीं देंगे। हाँ तो माँ, मुझे दहेज चाहिए भी नहीं, वैसे भी हमारे पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। ठीक है, अब तूने मन बना ही लिया है कि तुझे उसी लड़की से शादी करनी है, तो करवा देंगे तेरी शादी। अगले दिन सुबह कुशल और उसकी माँ मालती के घर जाते हैं। कविता मालती की माँ से कहती है, हम आपकी बेटी मालती के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। मालती की माँ कविता से कहती है, सुनिए बहन जी, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप फिर भी रिश्ता करने को तैयार हैं, तो हम इस रिश्ते से राजी हैं। वो हमारे बेटे कुशल को आपकी बेटी मालती बहुत पसंद है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। कुछ ही दिनों में कुशल और मालती की शादी हो जाती है। मालती की माँ मालती को दहेज में 4 बकरियां देती हैं। घर जाते ही कविता की सहेलियां मालती को देखने आती है। बहू तो बहुत सुंदर लेके आई है कविता। और बताओ, दहेज में क्या लेकर आई है? सुना है 4 बकरियां लाई है। तभी कविता बोलती है, हमारी बहू बहुत अच्छी है, गांव की है तो क्या हो गया। थोड़ी देर बाद कविता की सहेलियां वहां से चली जाती हैं। सहेलियों के जाने के बाद कविता मालती को ताने सुनाने लगती है और उसे बात बात पर टोकती है। फिर एक दिन सुबह कविता, मालती, अरे ओ मालती, कहाँ मर गई तू? सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक तुझसे चाय नहीं बनी क्या? मालती कविता के पास आती है। मालती कहती है, वो मम्मी जी, आज इनको ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना था ना, तो टिफिन पैक करने में थोड़ा टाइम लग गया। तेरे बहाने तो हमेशा तैयार ही रहते हैं, जैसे बहाने तैयार रखती है वैसे काम भी कर लिया कर। ठीक है माँ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। एक दिन कविता
अपनी सभी सहेलियों को खाने के लिए घर पे बुलाती है। तभी एक सहेली कविता से कहती है, अरे कविता, तेरी बहू नहीं दिख रही है आज। यहीं कहीं होगी, तुम लोग बैठो, मैं अभी बुलाती हूँ उसे। कविता मालती को आवाज लगाती है, लेकिन मालती घर पर नहीं होती। कुछ समय बाद कविता की बहू मालती वहां आती है। तभी कविता की एक सहेली कहती है, ले कविता, आ गई तेरी गवार बहू। तभी कविता कहती है, मालती, मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज लगा रही थी, तुम कहाँ गई थी? माँ जी, वो मैं बकरियों के लिए घास लेने गई थी। यहाँ शहर में तो कहीं घास मिलती नहीं है, तो मैं थोड़ा दूर गई थी। मालती की ये बात सुनकर कविता को बहुत तेज गुस्सा आता है। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी कर, खाना बना ले, सबको भूख लगी है। हाँ हाँ माँ जी, अभी बनाती हूँ। इतना कहकर मालती रसोई में खाना बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खा के चले जाते हैं। सबके जाने के बाद कविता मालती को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। सुन मालती, तूने आज मेरी बहुत बेइज्जती करा दी है। अब से तेरी ये बकरियां यहाँ नहीं रहेंगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, ये बकरियां कहाँ जाएंगी शहर में? कहीं भी जाए, मुझे इससे क्या। मुझे ये बकरियां यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, मतलब नहीं दिखनी चाहिए। माँ जी, मेरे ये बकरियां घर के बाहर ही तो रहती है ना, ये किसी को कुछ भी नहीं कहेंगी। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, जा जाकर कुछ काम कर ले, दिन भर बहस ही करती रहती है, गवार कहीं की। तभी कुशल वहां आ जाता है। कुशल अपनी माँ से कहता है, माँ, अगर मालती बकरी पालना चाहती है तो उसे पालने दो ना, इसमें दिक्कत क्या है? तुझे पता है इसकी बकरियों की वजह से आज मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। ये बकरियां यहाँ नहीं रहेंगी मतलब नहीं रहेंगी। अरे माँ, बकरियां ही तो है, तुम टेंशन मत लो, जब हम इसके घर जाएंगे तब इन बकरियों को वहां छोड़ आएंगे। ठीक है, जल्दी से इन्हें मेरे घर से निकालो। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन कविता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। कुशल कविता को लेकर अस्पताल आता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कविता को चेक करके कुशल के पास आते हैं। कुशल डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, आपने चेक किया माँ को, उन्हें क्या हो गया है? डॉक्टर कुशल से कहते हैं, तुम्हारी माँ को डेंगू हो गया है, तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना होगा इनका। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल, मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। इन्हें खाने में केवल फल ही दे, हो सके तो इन्हें बकरी का दूध पिलाए। बकरी का दूध शहर में मिलना तो थोड़ा मुश्किल होगा, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। बकरी बकरी तो हमने घर में ही पाल रखी है डॉक्टर साहब। ये तो बहुत अच्छी बात है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बकरी का दूध दो, उससे ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। मालती रोज बकरी का दूध निकालकर अपनी सास को पिलाती और उसका बहुत ध्यान रखती। कुछ दिनों बाद कविता बिल्कुल ठीक हो जाती है और मालती से कहती है, मुझे माफ़ कर दो मालती बेटा, आज तुम्हारी बकरियों की वजह से ही मैं ठीक हो पाई हूँ। मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने जो भी किया वो मेरा फर्ज था। अब से हम दोनों मिलकर इन बकरियों को पालेंगे। और माँ जी, इन बकरियों का दूध बेच के तो हम बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं ना? नहीं नहीं बहू,
हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। हम बकरी के दूध से केवल जरूरतमंद लोगों की मदद ही करेंगे। ये सुनकर मालती बहुत खुश हो जाती है और अपने परिवार और बकरियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।